जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम अनसोल्ड ही कराएंगे। अनसोल्ड का जो अगला खंड है ना, खंड बा, उसके प्रश्न कराएंगे। उसमें सेट नंबर 5 में, खंड बा में कुल 5 क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन में पहले खंड में 6 खंड है। ठीक है, पहले खंड के 6 भाग हैं, इसमें सभी करने हैं। तो उसके क्वेश्चन आप देख लो पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, इसे आप नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक संख्या है 25 20, दूसरी संख्या है 10 530। इसका हमको लासा और मासा ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम? गुणनखंड विधि द्वारा कर रहा है ना, तो इसको गुणनखंड कर लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 तियां 6, ठीक। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तियां 9, 3 पंजे 15, 5 सत्तर 35। तो कैसे फैक्टर आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब दूसरी संख्या है 10 530। इसके फैक्टर करो। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, यहाँ कितने बचे? 2, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे 15, कितने बचे यहाँ पर? 2, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 3 15। इसके फैक्टर इतने आ गए, यानी कि इसके बराबर लिख दो। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4, 4 बार 3, 1 2 3 4 गुणा 5 गुणा 13। ठीक, अब जो सबसे पहले निकालेंगे हम एलसीएम, यानी कि लासा। ठीक, वो कैसे याद करते हैं? कॉमन को लासा कहते हैं। जी कॉमन 2 कॉमन होगा, कॉमन 2 कॉमन 1 बार है। अब 3 नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पर 3 कॉमन है, ठीक है। एक बार देखो 3, एक और कॉमन है, ये भी लिख लो यहाँ पर। और भी कॉमन है? नहीं है। और 5 भी कॉमन है, 5 भी लिख लो। 2 3 6, 6 3 18, पंजे 90, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? लासा आ गया 90 हमारा। ठीक, अब निकालना है हमको, ये एलसीएम नहीं एचसीएफ है, ये सॉरी एचसीएफ। एचसीएफ कॉमन को एचसीएफ कहते हैं, यानी कि मासा। कॉमन को मासा कहते हैं, जो कॉमन होता है उसे मासा कहते हैं। ठीक है, अब लासा क्या होता है? एलसीएम। कॉमन तथा ना कॉमन सबके गुणनफल को मासा कहते हैं। कॉमन जो कॉमन है वो भी लिख लो, यानी कि ये चीज तो आएंगे ही। चलो ये लिख ही लिया 90 गुणा। अब जो नहीं कॉमन है 2 1 2, यानी कि 2 2 बार, 1 3 2 बार और 7 गुणा 13। ठीक, अब जब इनकी सबकी हम गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा, गुणा आप खुद करना, ये आ जाएगा 2 9 29 48 40। इसकी गुणा कितनी आ जाएगी? ये होगा लासा हमारा। ठीक है, ये होता है गुणनखंड विधि के द्वारा लासा ज्ञात करना। ठीक है, अगला खंड देखो, अगला खंड ये है
कि हम आपको बता चुके हैं 2√3 एक अपर में संख्या है, इसको सिद्ध करना। जितनी भी अपर में संख्या है, √3 हुआ, √4 हुआ, √3 हुआ, √2 हुआ, √5 हुआ या ये हुआ, सारी अपर में संख्याओं को एक ही तरीके से करते हैं, वो हमने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है, पिछले अनसोल्ड में, और वैसे भी एक बार बताया था, तो आप उसी तरीके से करना। ये सवाल हम आपको यहाँ पर नहीं बताएंगे, ठीक है। देखो गा है, पहले का गा है, ये हम क्वेश्चन आपको दिखाई चुके हैं। इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज, कोई एक त्रिभुज है ABC, ठीक, ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को DE काटता है। DE रेखा इस प्रकार काटती है, प्रतिचित करे कि वो BC के समांतर, DE समांतर है BC के। तो हमको सिद्ध करना है कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, यानी कि AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। अब देखो ये ध्यान से आप देखोगे तो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी पता चल रहा है कि इसकी संगत भुजा ये वाली है, इसकी संगत भुजा ये वाली है, इस संगत भुजाओं का अनुपात है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर हम इस त्रिभुज को और इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दे तो ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। बस यही करना है हमें। क्या करना है हमको, ज्ञात है, ज्ञात क्या क्या है इसमें, हमें त्रिभुज ABC में जो भी ज्ञात है, त्रिभुज ABC है जिसमें DE समांतर है BC के, ठीक है, DE समांतर है BC के। अगर DE समांतर है BC के, एक पर में वो यूज होती है, एक पर में होती है, उससे भी हम कर सकते हैं, नहीं तो समरूप सिद्ध कर दो इन्हें। कैसे सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमको, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। कैसे करेंगे, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, अब देखो ये कोण, कोण A बराबर होगा कोण B, कोण A बराबर होगा कोण A के, क्योंकि इस त्रिभुज का भी कोण A और इस वाले त्रिभुज का कोण A, ये क्या है, ओवनिष्ठ, एक ही कोण है, एक ही कोण है, यानी कि यह तो ओवनिष्ठ है, ठीक है, एक ही कोण है। अब इस त्रिभुज का, चूंकि ये समांतर है, इस संगत कोण बराबर होंगे, इसका कोण 1, इसका कोण 2 बराबर होगा, इसका कोण 3, इसका कोण 4 के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है। कोण, इसका कोण 1, इसका कोण 2 के बराबर, क्यों, संगत कोण है, संगत कोण है। संगत कोण कैसे बचाना, हमको ज्ञात में लिखा है कि DE समांतर है BC के, ठीक, इसलिए पहचाना हमने। इसी प्रकार 3 बराबर होगा कोई 4 के, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो भी 2 कोण बराबर है, तो इसका कोण खुद ही बराबर होगा, इसीलिए ये भी संगत कोण है, ठीक। इसीलिए त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये क्या है, कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, ठीक। जब दो, हमें पता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। इसकी संगत भुजा कौन सी, AD की संगत भुजा कौन सी है, AB, और AE की संगत भुजा कौन सी है, AE की संगत भुजा है AC। यही सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था।
इसमें घा सवाल है, पहले घा है, इसमें दो बिंदु दे रखे हैं। इन बिंदुओं को कोई बिंदु 2:3 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। तो हमको इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, क्या होंगे, x, y। कैसे याद करेंगे, ये x1 ये y1, xy ये x2 ये y2, ये क्या होगा m1 और ये m2। x निर्देशांक कैसे याद करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y कैसे याद करेंगे हम, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रख दो यहाँ पर, m1 का मान क्या है 2 गुणा x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान कितना है 3 गुणा x1 का मान कितना है माइनस का 1 अपॉन m1 का मान कितना है 2, m2 का मान कितना है 3। 4 दूनी 8, 3 एकम 3 अपॉन 3 2 5, कितना आ गया 8 माइनस 3 यानी कि 5/5, 5 एकम 5, ठीक है। x मान कितना आ गया 1। ऐसे ही y का मान कैसे आ जाएगा, m1 कितना है 2, y2 का मान कितना है माइनस का 3 प्लस m2 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2। 3 दूनी 6, 7 या 21, 3 2 5। ये जो बताएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 15/5, 5 या 15, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 3, यानी बिंदु कितना, बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1,3, ठीक, ये आंसर है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल है, इसका हमें मान ज्ञात करना। अगर हमको ये दे रखा है तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे, कोसेक थीटा बराबर दे रखा है 2, कोसेक ये 2 किसका मान होता है, कोसेक सारणी में देखेंगे तो कोसेक 30 का मान होता है ये, ठीक है। थीटा का मान कितना आ गया 30, अब थीटा का मान 30 आ गया, वो यहाँ पर रख देंगे हम, थीटा कॉट 30 प्लस साइन 30 अपॉन 1 प्लस कॉस 30, ठीक। अब सम में हम 30 का मान रखेंगे, कॉट 30 का मान होता है √3 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 अपॉन 1 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। अब √3 प्लस 1/2 अपॉन 2 की यहाँ गुणा कर देंगे, 2 प्लस √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना रह गया यहाँ पे √3 प्लस 1/, ठीक है। ऊपर नीचे हम पारमीकरण कर देंगे इसके अपोजिट से, तो 2 क्योंकि रूट हटाना है नीचे से, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3, कितना आ जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 रूट से मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। क्या रह जाएगा √3 प्लस 2 माइनस का √3 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस का 3, ठीक। कितना आ गया √3 प्लस का 2 माइनस का √3 अपॉन 1, √3 प्लस 2 माइनस का √3, माइनस √3 से प्लस का √3 कैंसिल, कितना आ गया 2, आंसर आ गया 2, ठीक है। ऐसे करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मान अगर हमें सारणी ना निकाल सके तो उसको त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय का मान याद करेंगे, फिर सबके मान वो पता लाल बटे कक्का से याद करके रख देंगे, आंसर आ जाएगा तब भी मान, ठीक है। लास्ट सवाल इसका करेंगे अब हम। देखिए लास्ट सवाल है ये, इसमें क्या 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसमें दिखाना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं समान होंगी। हमको क्या करना होता है, सभी भुजाओं की लंबाई याद करेंगे और देख लेंगे 2 भुजाओं की लंबाई समान है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, सबकी लंबाई अलग अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। देखो सारे चीजें आप कर लेना, पहले ए वी सी, देखो ए वी के कोऑर्डिनेट निकालो तो x1/1 x2/2, ऐसे ही बी सी की लंबाई निकालो x1/1 x2/2, ऐसे ही ए सी x1/1 x2/2 करोगे। ऐसा हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम आपको बस बता रहे हैं, आपको सारे काम आपको खुद करना है, ठीक है। हम डायरेक्ट करेंगे,
जैसे इसकी लंबाई याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे हम, ए वी की अंडर रूट खुद ही x1/1 x2/2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y/2 माइनस y1 माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर, 1 6 चंग 36 रूट 37। ऐसे इसका AC निकालो, कैसे निकालोगे, x1/1 x2/2, x2 क्या है 7, x1 क्या है 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस का, ये क्या है माइनस माइनस प्लस। ठीक, देखो देखने पता चल रहा है ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2, ये तो होगा नहीं। अब इसकी और निकाल लो, इसकी निकालोगे BC की लंबाई, कैसे निकालोगे, x1/1 x2/2 यानी 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और 4। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 4 2 6 यानी माइनस का 6 का स्क्वायर अंडर रूट 1 6 6 36 बराबर रूट 37। देखो AV बराबर है VC के, ठीक, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज ये है। ठीक, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी, दो भुजाएं बराबर है। ठीक, तीसरी भुजा का मतलब नहीं बड़ी हो छोटी कैसी भी हो, दो भुजा बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, बाकी के सवाल अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद।